विज्ञान कहता है कि स्त्री का शरीर मांस, हाड़ और रक्त से बना हुआ है और पुरुष का शरीर भी मांस, हाड़ और रक्त से ही बना है। लेकिन स्वभाव देखो, स्त्री पुरुष को कभी दिमाग में नहीं रखती। स्त्री कभी भी पुरुष को दिमाग में नहीं रखती और पुरुष जीवन भर स्त्री को दिमाग में रखता है। इसलिए लाइन फिर से सुनिएगा, स्त्री कभी भी पुरुष को दिमाग में रख करके अपना जीवन नहीं जीती और इसलिए स्त्रियां पुरुषों का कभी बलात्कार नहीं करती है, क्योंकि स्त्री जानती है कि पुरुष सेक्स का भूखा होता है। चाहे स्त्री का बदन देखा तो वो फिदा हो जाता है, चाहे वो कितना भी महान साधु संत या सन्यासी की ही क्यों ना हो। लेकिन स्त्री की आवश्यकता पुरुष होती ही नहीं है। स्त्री तारीफ की मोहताज होती है। किसी भी स्त्री की तारीफ करोगे तो वो अपने वस्त्र उतार देगी, कपड़े उतारती है, बोलती है जो करना है तेरे को कर ले। शर्त तो इस बात की है कि वो किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, बदनामी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो हमारे देश में तो भगवान भी बदनामी से डरते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भगवान राम ने कहा था कि मैं बदनामी से नहीं डरता। इसलिए स्त्री किसी को भी पसंद कर लेती है, क्योंकि स्त्री किसी एक की होकर के जीना नहीं चाहती। समाज ने सारे, और यही वजह है कि समाज ने सारे के सारे नियम स्त्री के लिए बनाए। जवान होते ही स्त्री की शादी कर दी जाती है, नहीं तो बगैर जाति पाति के इंसान के साथ कहीं भाग न जाए, इससे उसके माँ बाप की नाक कट जाएगी। देश, परिवार, समाज अपवित्र हो जाएगा। देश भी अपवित्र हो जाएगा, परिवार भी अपवित्र हो जाएगा और समाज भी अपवित्र हो जाएगा। ये आज के दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ है। स्त्री के साथ सोने से मजा आता है, स्त्री को भी और पुरुष को भी। लेकिन शरीर का ये मजा बार बार शरीर में उठता भी है और शांत भी हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट का शौक है स्त्री और पुरुष के बीच, जिसे सारी की सारी दुनिया प्यार, मोहब्बत, प्रेम और न जाने क्या क्या कहती है। ये क्या है? स्त्री के साथ सोना। स्त्री क्या समझती है? उसको पता है उस स्त्री को सिर्फ घर्षण चाहिए। जैसे बांस पर बांस घिसने से आग उत्पन्न होती है, उसी प्रकार स्त्री केवल घर्षण चाहती है। उसे किसी भी प्यार मोहब्बत की आवश्यकता नहीं होती, वो सिर्फ घर्षण चाहती है, सेक्स चाहती है। स्त्री पुरुष के हड्डियों में जमा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जब साथ में सोते हैं, संभोग करते हैं, तो उनके हड्डियों से निकलने वाले तरल पदार्थ गुप्तांगों के मुहाने पर आते हैं और इसी छोटे से मजा मौज के लिए न जाने क्या क्या पुरुष स्त्री जतन करते हैं। पुरुष को अमीर बनना पड़ता है। हर इंसान सुंदर स्त्री चाहता है, जिंदगी भर पैसे कमाने के पीछे दौड़ता है, क्या क्या मेहनत नहीं करता। दिन भर 50-50 किलो के सीमेंट के बैग, घमेला फावड़ा हाथ में लेकर के चलते रहता है, क्योंकि दिमाग में स्त्री होती है। इंसान पैसे के चक्कर में भगवान, धर्म इत्यादि के जाल में फंसा रहता है। बोलता है पैसा आएगा, पैसा आएगा, भगवान देगा, धर्म कमा करके देगा। इंसान सारी जिंदगी भर इस भ्रम में, इस माया जाल में फंसा रहता है। हर इंसान सुंदर स्त्री चाहता है, क्योंकि पुरुष के दिलो दिमाग में सिर्फ स्त्री होती है। और यही वजह है कि इंसान पैसा कमाना चाहता है। काहे के लिए? स्त्री को पाने के लिए। कुल मिलाकर के 10 मिनट का शौक, 10 मिनट की मजा मौज, और सारा जीवन इंसान पैसा पैसा पैसा, स्त्री स्त्री, झूठ झूठ झूठ, मारपीट, मारकाट, हत्या, क्या क्या नहीं करता। किसके लिए? सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ताकि उसके साथ रहने वाली स्त्री खुश रह सके।
और सच्चाई ये है कि दुनिया में स्थायी कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ना पैसा स्थायी है और ना ही स्त्री स्थायी है। दोनों भी शौक मात्र है। जितना कमा पाए या जितना स्त्री को भोग पाए उतना पर्याप्त है। जो मिला वो भी ठीक है, जो नहीं मिला वो भी ठीक है। ये सिर्फ शौक मात्र है। हम पैसे के पीछे दौड़ते हैं, हम स्त्री के पीछे दौड़ते रहते हैं और स्त्री पैसों के पीछे दौड़ती रहती है हमेशा। और इसलिए पैसा अगर कमाना चाहते हो तो मर मर के मेहनत करना पड़ेगा। पर पैसा कभी आएगा नहीं, पैसा कभी नहीं आएगा जीवन में, क्योंकि मेहनत करने से अगर पैसा आता तो मजदूर दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। मजदूर गरीब दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत गरीब इंसान ही करता है। लेकिन ये दुनिया या उल्टा है। सुंदर स्त्री कभी मजदूर को पसंद नहीं करती, क्योंकि साले के पास पैसा नहीं, वो कमा ही नहीं सकता। दिन भर 24 घंटे रात दिन कितनी भी मेहनत करे उसके पास पैसा आ ही नहीं सकता। वो कितनी भी अपनी जरूरत को महसूस करे, उसके शौक कैसे पूरे करेगा, स्त्री के शौक कैसे पूरे करेगा। और इसलिए स्त्री पूछती नहीं है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, उसको दौलतमंद पुरुष चाहिए, उसकी खुशी उसी में है। अगर कोई मजदूर मेहनत करते करते सारी जिंदगी भर मेहनत करते करते बूढ़ा हो जाए, मर भी जाए, तब भी पैसा नहीं कमा सकता और पैसा उसके पास नहीं आएगा। क्योंकि ना पैसा ना स्त्री, ना पैसा ना स्त्री, जो कि इंसान के दिमाग में रहता है, कोई साथ नहीं जाएगा। और हम उसके लिए रोना रोते हैं कि साला सुंदर स्त्री नहीं है, स्त्री नहीं है। हम ये सोचना ही नहीं चाहते कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए स्त्री नहीं है। क्योंकि स्त्री और पैसा उसी के पास टिकता है जिसके पास पहले से धन दौलत पड़ी है। तो बंधुओं, गिड़गिड़ाना किस लिए? स्त्री और पुरुष के शरीर के बीच का जो खेल है, जो मजा मौज का खेल है, जिसे कोई सेक्स कहता है, कोई प्यार कहता है, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। गरीब इंसान उसको प्रेम कहता है और अमीर उसको सेक्स कहता है, शरीर की भूख कहता है। और ये सारा का सारा सिर्फ 10 मिनट का खेल है, सिर्फ 10 मिनट का खेल है। क्योंकि स्त्री को पैसा चाहिए और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। जितनी अमीर उतनी ही बड़ी दौलत की भूखी स्त्री होती है। और इसलिए यही वजह है, बुद्ध ने देखा कि साला साथ तो कुछ भी नहीं जाता, और स्त्री और पुरुष के बीच जो सेक्स होता है, जो प्रेम होता है, वो सिर्फ 10 मिनट का शौक है, 10 मिनट का खेल है। उसके बाद स्त्री भी शांत हो जाती है और पुरुष भी शांत हो जाता है। अगले कुछ पलों के बाद दोनों फिर से वही चाहते। ये खेल चलते रहता है स्त्री और पुरुष के जीवन का। और यही वजह है कि बुद्ध ने बीवी को छोड़ दिया। बोले भोक में गई ऐसी स्त्री, धन दौलत राजपाट को ही छोड़ दिया। अपने दिलो दिमाग से सोचा, बोले भोक में गया पैसा और भोक में गई बोले ऐसी स्त्री, जिसकी 10 मिनट के लिए सोने के लिए, जिसके साथ हड्डियों से निकलने वाला मज्जा रज्जा, बोले उसमें जो मजा आता है ये किसी काम का नहीं। तो बोले भोक में जाने दो ऐसा पैसा, भोक में गई वो स्त्री। लेकिन अगर आप नौकरी करते हो और घर अगर देर से आते हो तो स्त्री कहती है कि ऐसी नौकरी क्यों करता है, क्योंकि उसको घुमाना होगा, उसको सदाना होगा, उसको सहलाना होगा, उसको बहलाना होगा, उसको फुसलाना होगा। स्त्री की हर एक बात माननी पड़ेगी, तब जाकर के वो अपने साथ 10 मिनट के लिए सोने देगी और 10 मिनट का आपको मजा आएगा, मौज आएगा। उसके लिए स्त्री को सजाना होगा, उसके लिए उसकी तारीफ करनी होगी, झूठ बोलना पड़ेगा, उसको सजाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा। और सारा जीवन मर मर के जीना पड़ेगा। तो भी स्त्री कभी संतुष्ट नहीं होती है,
कभी उसके साथ बैठकर आपको उसको हंसाना होगा, उसके कहने पर हाँ में हाँ मिलानी होगी। कोई बात जो आपको पसंद नहीं है उसमें भी हाँ मिलानी होगी। काहे के लिए? सिर्फ 10 मिनट के शौक और मजे के लिए, स्त्री के साथ सोने के लिए। और वो तुमको मूर्ख समझेगी, बार बार तुमको सजना होगा, बार बार रोना पड़ेगा। इस प्रकार की उसे अच्छे वस्त्र देना होगा, उसे अच्छा खाना देना होगा, अदरवाइज दूसरे दिन वो किसी और के साथ निकल जाएगी। और इसी प्रकार के 1000 प्रकार के दुख, तकलीफ और क्लेश बार बार आपके जीवन में आएंगे, बार बार आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि स्त्री के साथ जीवन जीने से 1000 प्रकार की तकलीफें बढ़ जाती है मनुष्य के शरीर में। और इसलिए बुद्ध ने बोला, बोले भोक में गई साली ऐसी स्त्री, जो कभी पुरुष को समझना नहीं चाहती, क्योंकि स्त्री का मकसद सिर्फ सेक्स करना होता है और पैसा कमाना। चाहे उसके सामने कितने भी पुरुष आए, वो उसका मकसद सिर्फ, बस शर्त यह है कि वो बदनाम नहीं होनी चाहिए। कैसा भी पुरुष, लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा, सब चलता है उसको, बस स्त्री को दौलत चाहिए। और इसलिए यही सोचकर बुद्ध को लगा कि बोले साला इससे अच्छा तो अकेले पड़े रहना है, लोगों को ज्ञान देना है। और इसलिए इसकी शुरुआत बुद्ध ने सर्वप्रथम खुद से की। बोले मैं लोगों को कब तक समझाता रहूँगा, उससे अच्छा है मैं खुद ही बीवी को छोड़ देता हूँ। ऐसी 1000 प्रकार की तकलीफ कौन उठाएगा? तो बोले भोक में गई स्त्री, और बोले भोक में गया पैसा। इसलिए बीबी, राजपाट, धन, दौलत, ऐश्वर्य, ये सारा का सारा बुद्ध ने त्याग दिया। जो पुरुष स्त्री को जितना दिमाग में, हृदय में रखेगा, जितना ज़्यादा दिमाग और हृदय में रखेगा, वह स्त्री उतनी ही ज़्यादा तकलीफ देगी, क्योंकि वो अच्छे पुरुष को गुलाम समझती है और बुरे पुरुष का आदर करती है। बंधुओं, ये स्त्रियों की विशेषता है। और हम पुरुषों के दिलो दिमाग में सिर्फ स्त्री रहती है, सुंदर स्त्री। और शौक क्या है, खेल क्या है, सिर्फ 10 मिनट का, और रखा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। 10 मिनट के उस खेल में आप सहलाओगे, बहलाओगे, फुसलाओगे, आपके हड्डियों से गुप्तांगों तक जो तरल पदार्थ निकलेंगे उसमें आपको कपकपी लगेगी। और इस पागलपन, सिर्फ इस पागलपन के लिए, मूर्खता के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार होता है। ये मूर्खता है, पागलपन है, और कुछ भी नहीं है। जब मनुष्य बूढ़ा होता है तब ना स्त्री काम आती है और ना ही पैसा काम आता है। तब बीमारी पैसों से ठीक नहीं होती है। और इसलिए दिमाग ठंडा रखो। किसी के होने से या ना होने से जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्रेम, सेक्स, ये कुछ नहीं है, सब व्यर्थ है, सब मूर्खता है, सब पागलपन है। सिर्फ 10 मिनट का शौक है, प्रेम 10 मिनट का शौक है। शरीर की भूख खत्म, प्रेम खत्म। शरीर की भूख है ये 10 मिनट की, 10 मिनट का मजा। और इसी शरीर की भूख को हम प्रेम कहते हैं। पूरे दुनिया के लोग इस बेवकूफ़ी के लिए न जाने क्या क्या दिखाते हैं, समझाते हैं और बताते हैं। गुप्तांगों से, शरीर की हड्डियों और उस मज्जा से निकलने वाले गुप्तांगों से गुप्तांगों को मिलाकर 10 मिनट का मजा लेना ही प्रेम है। घर्षण, एक दूसरे के विपरीत गुप्तांगों को आपस में घिसना, घर्षण, और उसका मजा लेना, हम उसको प्रेम कहते हैं। और यही वजह है कि बुद्ध ने अपना राजपाट, बीबी, धन दौलत, ऐश्वर्य, माँ बाप सबको छोड़ दिया। फिर भी लोग बुद्ध को बेवकूफ़ कहते हैं कि बुद्ध मूर्ख है। मनुष्य जीवन का सारा खेल ज्ञान पर टिका हुआ है, सारा खेल ज्ञान पर टिका हुआ है, लेकिन हम सिर्फ इन गुप्तांगों से, गुप्तांगों के घर्षण पर जाकर के टिकते हैं। जबकि मनुष्य का सारा जीवन, सारा का सारा खेल ज्ञान का है। सारा का सारा जीवन
सारा खेल दिमाग का है, सारा खेल बुद्धि का है, सारा खेल हम इंसानों के सोच का है, सारा खेल विचारों का है। जो सोच सकता है वही तो बुद्ध है, जो सोच समझ कर काम करता है वही बुद्ध है। और दुनिया का हर वो इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब को मानता है, वही इंसान बुद्ध है अगर उसमें सोचने की, समझने की, दिमाग लड़ाने की, चिंतन करने की थोड़ी सी बुद्धि है, वो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करे। अदरवाइज तो सभी हम इंसान होकर के भी जानवर हैं। खाने और हगने के अलावा हमने किया ही क्या है? हम तो जानवर मात्र हैं। और इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि स्त्री को दिमाग से हटाओ, पैसा कमाओ। पैसा इंसान के लाइफ में बहुत जरूरी है। पैसा दुनिया की एक ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है जो सामान्य इंसान को भगवान बनाती है। और जब भगवान बनोगे, जब पैसा आएगा भगवान बनोगे, तो जिस महिला पर उंगली रखोगे वो स्त्री तुम्हारी हो जाएगी। क्योंकि सारा का सारा दुनिया का ये जो चक्र है, हमने जिसका आधार ज्ञान है, हमने उसको हमारे नॉलेज से हटा दिया। सारा का सारा खेल ज्ञान का है, सारा का सारा खेल दिमाग का है, बुद्धि का है, सोच का है, विचारों का है। हमने उसको हटा करके सिर्फ स्त्री और पैसे को उसमें बीच में घुसा दिया, जबकि दुनिया ज्ञान पर टिकी है। हमने स्त्री को और पैसों को बीच में ला लिया, हम भूल गए। और यही वजह है कि हम गरीब और भिखमंगे हैं।